सोकोविया में लड़ाई के 2 साल बाद थोर इन्फिनिटी स्टोन्स की खोज कर रहा है और अब उसे दानव सुरतुर ने कैद कर लिया है। सुरतुर ने खुलासा किया कि थोर के पिता ओडिन अब असगार्ड पर नहीं है और यह क्षेत्र जल्द ही भविष्यवाणी किए गए रग्नारोक में नष्ट हो जाएगा। एक बार सुरतुर अपने मुकुट को ओडिन की तिजोरी में जलने वाली शाश्वत लौ के साथ जोड़ देगा। सुरतुर का कहना है कि वह तब तक नहीं मर सकता जब तक उसकी नियति पूरी नहीं हो जाती और वह असगार्ड को नष्ट कर देता है। थोर ने सुरतुर को हरा दिया और अपने ताज पर दावा किया, यह विश्वास करते हुए कि उसने रग्नारोक को रोका है। थोर को बिफ्रोस्ट का उपयोग करके तेजी से बाहर निकलने के लिए हेमडाल की आवश्यकता है, लेकिन हेमडाल को बुलाया नहीं जा सकता है। स्कर्गे नाम का एक असगार्ड योद्धा बिफ्रोस्ट की रक्षा कर रहा है, जबकि हेमडाल दूर है, जो अंततः थोर को सुनता है और बिफ्रोस्ट के माध्यम से उसे पुनः प्राप्त करता है। थोर अपने भाई लोकी को खोजने के लिए असगार्ड के पास लौटता है, जो ओडिन और हेमडाल को लापता बता रहा है। थोर लोकी को उनके पिता को ढूंढने में मदद करने के लिए मजबूर करता है, जिन्हें लोकी ने न्यूयॉर्क के एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वृद्धाश्रम अब ध्वस्त हो चुका है और ओडिन का कहीं पता नहीं है। पृथ्वी पर स्टीफन स्ट्रेंज बेनेडिक्ट कम्बरबैच के निर्देशों के साथ स्ट्रेंज बताते हैं कि वह पृथ्वी पर सभी आगमन पर नजर रखते हैं और लोकी को ग्रह के लिए खतरा मानते हैं। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि थोर जल्द से जल्द लोकी और ओडिन के साथ असगार्ड लौटने का इरादा रखता है। वह मिल गया है। वे नॉर्वे में ओडिन का पता लगाते हैं। ओडिन बताते हैं कि वह मर रहे हैं और उनके निधन से उनकी पहली संतान केट ब्लैचेट मृत्यु की देवी हेला उस जेल से भागने में सफल हो जाएगी जिसमें वह बहुत पहले बंद थी। हेला असगार्ड की सेनाओं की नेता थी और उसने ओडिन के साथ 9 लोगों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन ओडिन को डर था कि वह बहुत महत्वाकांक्षी हो गई है, इसलिए उसे कैद कर लिया गया और इतिहास से बाहर कर दिया गया। बाद में ओडिन की मृत्यु हो जाती है और हेला कारावास से मुक्त होकर प्रकट होती है। वह थोर के हथौड़े माजोलनिर को नष्ट कर देती है और जब थोर और लोकी बिफ्रोस्ट ब्रिज से भागने का प्रयास करते हैं तो वह उनका पीछा करती है और उन्हें मरने के लिए अंतरिक्ष में ले जाती है। हेला असगार्ड में पहुंचती है, उसकी सेना को नष्ट कर देती है और 3 योद्धाओं को मार डालती है। उन प्राचीन मृतकों को पुनर्जीवित करता है जो एक बार उसके साथ लड़े थे, जिसमें उसका विशाल भेड़िया फेनरिस भी शामिल था, और असगार्डियन स्कर्गे कार्ल अर्बन को अपना जल्लाद नियुक्त करती है। वह असगार्ड के साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बिफ्रोस्ट का उपयोग करने की योजना बना रही है, लेकिन हेमडाल इद्रीस एल्बा गुप्त रूप से ब्रिज को नियंत्रित करने वाली तलवार चुरा लेता है और असगार्ड के बाकी नागरिकों के साथ छिप जाता है, जो ग्रामीण इलाकों में एक गुफा के अंदर छिपे हुए हैं। थोर वर्महोल से घिरे एक कचराग्रस्त साकार पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसे स्क्रैपर 142 टेसा थॉम्पसन नाम के एक इनामी शिकारी ने पकड़ लिया है और ग्रह के शासक ग्रैंड मास्टर जेफ गोल्डब्लम, ब्रह्मांड के बुजुर्गों में से एक जो साकार ग्रह पर शासन करता है और हेरफेर करने में आनंद लेता है, के लिए एक ग्लैडिएटर के रूप में सेवा करने के लिए ले जाया गया है। कम जीवन रूप, जिनके साथ लोकी पहले से ही अनुगृहीत हो चुका है। अपने हथौड़े से थोर शक्तिहीन है। लोकी ने थोर को आजाद करने में मदद करने से इनकार कर दिया। ग्रैंड मास्टर का कहना है कि अगर थोर ग्लैडिएटर मुकाबले में साकार चैंपियन को हरा देता है तो वह उसे आजादी दे सकता है। थोर को प्रतियोगियों के लिए एक होल्डिंग क्षेत्र में रखा गया है, जहां उसकी मुलाकात कॉर्ग और माइक से होती है। कॉर्ग थोर को बताता है कि 142 एक असगार्डियन है। थोर 142 को वल्किरियोर में से एक के रूप में पहचानता है, एक कठिन शराब पीने वाला असगार्डियन इनामी शिकारी, जो कि पौराणिक ब्रायन हिल्डर पर आधारित है, जो एक बार वाल्किरियोर का एक प्रसिद्ध योद्धा था। महिला योद्धाओं की एक महान सेना थी जो हेला लॉन्ग से असगार्ड की रक्षा करते हुए मारे गए थे। पहले थोर ने 142 को ताना मारा कि सभी वाल्किरियोर ने असगार्ड के सिंहासन की रक्षा करने की शपथ ली है। थोर को अपने पुराने दोस्त हल्क मार्क रफालो का सामना करते हुए ग्रैंड मास्टर चैंपियंस प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। सबसे पहले थोर खुश होता है कि वह हल्क का सामना कर रहा है, लेकिन हल्क को खुद थोर की कोई याद नहीं रहती है और वह उस पर लगातार हमला करता है। बिजली को बुलाते हुए थोर को पता चलता है कि वह हैमर के बिना भी कुछ कर सकता है। थोर हल्क को लगभग हरा देता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर हल्क की जीत सुनिश्चित करने के लिए लड़ाई को विफल कर देता है। वह थोर पर गर्दन के ब्रेस को सक्रिय करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अभी भी गुलाम है। थोर हल्क और 142 को असगार्ड को बचाने में मदद करने के लिए मनाने का प्रयास करता है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं होता है। थोर को हल्क से पता चलता है कि वह क्विंजेट पर सवार होकर साकार पहुंचा था। थोर फिर से हेमडाल को बुलाता है और उससे जुड़ने में कामयाब होता है। हेमडाल थोर को यह देखने में मदद करता है कि कैसे हेला ने असगार्ड को पूरी तरह से पकड़ लिया है। यदि हेला असगार्ड को छोड़ने में सफल हो जाती है तो वह 9 लोगों को नष्ट कर देगी और पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देगी। हेमडाल थोर को बताता है कि वह ब्रह्मांडीय मार्गों से घिरे एक ग्रह पर है
और उसे असगार्ड पर लौटने के लिए सबसे बड़े ग्रह का उपयोग करने की सलाह देता है। थोर जल्द ही महल से भागने में सफल हो जाता है और उसे क्विंजेट मिल जाता है, जो हल्क को साकार लाया था। हल्क थोर का पीछा करते हुए क्विंजेट तक जाता है, जहां नताशा रोमनॉफ, स्कारलेट जोहानसन की रिकॉर्डिंग उसे सोकोविया के बाद पहली बार ब्रूस बैनर में बदल देती है। ग्रैंड मास्टर 142 और लोकी को थोर और हल्क को ढूंढने का आदेश देता है, लेकिन दोनों के बीच मारपीट हो जाती है और लोकी उसे हेला के हाथों अपने साथी वाल्कीरी की मौत को दोबारा याद करने के लिए मजबूर करता है। थोर की मदद करने का निर्णय लेते हुए वह अपनी सद्भावना साबित करने के लिए लोकी को बंदी बना लेती है। पीछे छूटने को तैयार नहीं, लोकी समूह को ग्रैंड मास्टर के जहाजों में से एक को चुराने के साधन प्रदान करता है। फिर वे अन्य ग्लैडिएटरों को आजाद करते हैं, जो कोर्ग, ताइका वेटिटी और मिक के नेतृत्व में क्रांति का मंचन करते हैं। लोकी ग्रैंड मास्टर से इनाम पाने के लिए अपने भाई को धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन थोर को इसकी आशंका होती है और वह उसे पीछे छोड़ देता है, जहां कोर्ग और ग्लेडिएटर्स जल्द ही उसे ढूंढ लेते हैं। थोर, बैनर और 142 एक वर्महोल के माध्यम से असगार्ड की ओर भाग जाते हैं, जहां हेला की सेना हिमडाल और असगार्ड के नागरिकों पर हमला कर रही है। बैनर फिर से हल्क बन जाता है, फिनिस से लड़ता है, जबकि थोर और 142 कर्ज और पुनर्जीवित योद्धाओं से लड़ते हैं। लोकी और ग्लेडिएटर्स मदद के लिए पहुंचते हैं और नागरिक अपने बड़े जहाज पर चढ़ जाते हैं। एक पश्चाताप करने वाला स्कर्गे उन्हें भागने की अनुमति देने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। हेला का सामना करते हुए थोर की एक आंख चली जाती है और फिर उसे ओडिन की दृष्टि मिलती है, जिससे उसे यह एहसास होता है कि केवल रग्नारोक ही हेला को रोक सकता है। ओडिन थोर को यह भी बताता है कि वह थंडर का देवता है और उसकी शक्तियां हैमर पर निर्भर नहीं है।